पेंटिंग बनाई भाई साहब ने बहुत बढ़िया, उन्होंने पेंटिंग बना के रखी और एक भाई साहब आए, बोले एक काम करो ये थोड़ी सी जो मूछ है इसकी सही कर देते तो मजा आ जाता। उन्होंने कहा ठीक है, आज हम सारी कमियां ठीक करेंगे। चौराहे पे लगा दी पेंटिंग, बोले जिसको भी जो भी कमी दिखाई दे एक टिक करता जाना, शाम को देखेंगे शाम को पूरी कमियां ठीक। तब शाम को पिकासो साहब पहुंचे अपने कैनवास के पास में तो पेंटिंग दिख ही नहीं रही थी, सब टिक टिक, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत। अब मेरे जैसे अकलमंद एक आदमी के पास में वो पहुंचे, बोले भाई इसमें तो टिक ही टिक लग रहा है, अब पेंटिंग सही कैसे होगी। तो उनको सुझाव दिया गया कि एक काम करो, फिर से अगले दिन चौराहे पे लगा दो और नीचे एक लाइन लिख देना कि जो भी कमियां आपको दिख रही अपने हाथ से सही कर दो। धीरे धीरे देखा भाई साहब, जितने टिक थे जहां कितना लगे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति उसकी कमी दूर नहीं कर पाया। क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी कला में घंटों वर्षों सालों का समय देने के बाद में एक छोटी सी कलाकृति को जन्म दे पाता है। और जब वो पेंटिंग कैनवास पे आती है या कोई मिमिक्री आर्टिस्ट अपना सेट तैयार करता है तो उसको इतनी खुशी होती है जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो। तो आप किसी भी कमी बताने वाले के चक्कर में ना पड़े, अपना खुद का अवलोकन स्वयं करें, देखें। क्योंकि किसी ने कहा था कि जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत यूं भागो तुम, कुछ किए बिना यहाँ जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हमारे टिल्लू राजा हैं, वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी बेइज्जती होती है। तो कोई बात नहीं, सब अपने लोग हैं, देख लेंगे। और नीति शास्त्री मैम जो है, झांसी महोत्सव के जमाने से मैं उनको जानता हूँ, मैं बड़ा छोटा हुआ करता था जब, और मैं स्टेज के पीछे से खड़ा रहता था और मैम वहाँ की मुख्य संचालक हुआ करती थी। तो मुझसे कहती थी बेटा रुक जाओ, जैसी पब्लिक पूरी आएगी उसके बाद तुम्हें पूरा माहौल बना के हम देंगे। तो मैडम ने वो हमारे लिए एक बार के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और जितने भी शिक्षक यहाँ पे आ रहे थे, देखो कितनी बढ़िया बूंदेली निकल ली। हमारी जो डॉक्टर नीति शास्त्री मैम है, मुझे लगता है इनके अंदर लैंग्वेज की फैक्ट्री है कि जब इंग्लिश बोलने पे आती तो ऐसा लगता है जैसे इनकी जबान ओरिजिनल इंग्लिश ही है, और जब बुंदेलखंडी बोलती तो बड़े बड़े बुंदेली के लोग शर्म आ जाते हैं, अच्छी ऐसी होती है बुंदेलखंडी। तो अभी जब मैं वहां पर बैठा हुआ था ये सोच रहा था कि अगर हम बुंदेली चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बुंदेलखंडी की भाषा के बारे में बात करनी चाहिए, और अपनी चित्रकला को अगर हम बुंदेली भाषा में लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा कनेक्ट बनेगा और एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हम इसे कार्य करेंगे। हाँ सर बुला लो, बहुत देर हो गई। गीत सुना दें? चलिए, मैं सोच रहा हूं मैम जो आपको एक आवाज बहुत फेवरेट है, जिसके लिए आपने पीछे खड़े होकर तालियां बजाई थी, अगर आज मोदी जी यहाँ पे आए होते और आप लोगों के सभी ये कलाकृतियां इनको देखते और कहते खुश होकर के, तो शायद कुछ इस अंदाज में बोलते, भाइयों बहनों, आज जब मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आया, मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी कलाकृतियों को देखा है। भाइयों बहनों, ये जो कलाकृतियां हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी कम नहीं है, और आने वाले समय में अगर इन कलाकृतियों को हमने सहेज कर रखा तो ये भी करोड़ों की बिक सकती है। अच्छा, आप लोग बाहर जा रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के वेलकम के लिए। हमारे जितने भी अतिथिगण हैं वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आने वाले, और ओपनिंग करने के बाद में